वंदे मातरम बच्चों, कक्षा 6 साइंस चैप्टर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इसमें पौधों द्वारा जल की क्षति को देखेंगे। हम जानते हैं कि कक्षा 7 में अध्याय 7 में हमने पढ़ा था कि सभी पौधों की वृद्धि होती है और उन्हें वृद्धि करना है तो उन्हें जल की ज़रूरत होती है। पौधे इस जल की कुछ मात्रा का उपयोग अपना भोजन बनाने में करते हैं और कुछ मात्रा को अपने विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं। यानी हमने देखा कि पौधे जल का उपयोग भोजन बनाने के साथ ही साथ अपने कुछ भागों में, यानी उसके जो भाग होते हैं, पत्ती, डालियाँ, शाखा, वहाँ पे रखते हैं। बच्चों, पौधे इस जल का शेष भाग वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा जलवाष्प के रूप में हवा में मुक्त कर देते हैं। यानी जो कुछ मात्रा में वो जल अपने पास रखते हैं, इसी जल का वो शेष भाग वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं और ये वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया होती है वो जल वाष्प के रूप में हवा में चली जाती है। बच्चों, अध्याय 7 का वो क्रियाकलाप आपको याद है कि जिसमें पत्तियों द्वारा जल के वाष्पोत्सर्जन का प्रेक्षण किया जाता था। ठीक है, यानी आपने पत्तियों के द्वारा जल के वाष्पोत्सर्जन का प्रेक्षण किया था। यानी आपने सीखा था कि अध्याय 7 में कि पत्ती द्वारा जल के वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है। बच्चों, हवा में यानी वायु में जल वाष्पन और संघनन के प्रक्रिया के द्वारा प्रवेश करती है। यानी अगर हवा में जल का प्रवेश होना है तो सीधे ऐसे नहीं जाएगी, जैसे हम पानी लेते हैं और फेंक दें तो हवा में मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए उसकी वाष्पन क्रिया होना और संघनन की क्रिया होना जरूरी है। ठीक है, क्या ये जल सदा के लिए लुप्त हो जाता है? यानी जो जल इसमें जा रहा है तो क्या ये उसी में ही गायब हो जाता है? बच्चों, तो ऐसा नहीं है, ये हमें फिर से मिलता है, यानी नहीं, ये हमें पुनः प्राप्त हो जाता है। बच्चों, ये जल जो वाष्पन और संघनन की प्रक्रिया द्वारा वायु में यानी हवा में जाता है तो वो हमें दोबारा मिलता है। ये जल हमेशा के लिए गायब नहीं होता, ये हमें फिर से मिलता है। और ये कैसे मिलता है, इसी का आज हम पता लगाएंगे, यानी इसी में हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक है कि बादल कैसे बनते हैं। आज हम इसी को लेकर साथ ही साथ इसमें ये भी सीखेंगे कि जो हवा में जल जाता है वो कैसे होता है और कैसे फिर से हमें मिलता है। तो क्रियाकलाप 3 है कि जल से आधा भरा गिलास लीजिए। आप एक गिलास लीजिए, उसमें आधा भरा जल लीजिए गिलास में। गिलास को बाहर से सूखे कपड़े में पोंछ दीजिए और जल में कुछ बर्फ डालिए। लगभग 1 या 2 मिनट तक इसको वेट कीजिए, रुके रहिए। यानी क्या लेना है, जल से आधा भरा गिलास लेना है। गिलास को बाहर से एक सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए। जल में कुछ बर्फ डालिए। 1 या 2 मिनट तक उसकी वेट कीजिए। गिलास के बाहरी पृष्ठ में होने वाले परिवर्तनों को देखिए, यानी बाहर उसकी क्या चेंज होता है वो आप देखिए ध्यान से। आप देखेंगे कि गिलास की जो बाहरी सतह है उस पर जल की बूंदें आ जाती हैं, मतलब बाहर की तरफ। अगर आपको याद ना हो तो आप देखेंगे कि आपके घर में जो फ्रिज है उसमें बोतल भरे जाते हैं, तो आप उसको बाहर निकाल कर बोतल जब रखते हैं तो बोतल के चारों तरफ पानी की जल की बूंदें आ जाती हैं, है कि नहीं? ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी जो सतह है, बाहरी जो भाग है उसका बाहर की हवा को ठंडा करती है और जल वाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाती है, यानी जम जाती है। आपने संघनन के इस प्रक्रम को अध्याय 5 के क्रियाकलाप 7 में देखा था। यानी देखिए ऐसा कि गिलास लेना है, उसमें बर्फ़ के टुकड़े डालना है, तो आप बाहर के साइड में आप देखेंगे कि ये उसमें बूंदें इकट्ठा हो गई। ये क्रियाकलाप जो है बर्फ और जल से भरे गिलास के बाहरी पृष्ठ पर
प्रकट हुई जल की बूंदें, मतलब बर्फ और जल से भरे गिलास में बाहर की तरफ पानी जो है इकट्ठा हुआ, वो प्रोसेस है। ठीक है बच्चों, जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर, यानी जो जल है उसको धरती पर फिर से लाने के लिए संघनन प्रक्रम एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यानी हमारे जल को अगर हमें पृथ्वी की यानी धरती के जमीन पर, पृष्ठ यानी सतह पर, यानी धरती पर फिर से लाना है, वापस दोबारा लाना है, तो ऐसे इसके लिए संघनन क्रिया एक की जरूरत होगी या यूँ कह सकते हैं कि संघनन प्रक्रम के माध्यम से ही हम जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर वापस दोबारा ला सकते हैं। तो ये चीज़ें कैसे होती है, जैसे जैसे आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जल को पृथ्वी पर फिर से लाने के लिए संघनन प्रोसेस ही जरूरी है, इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं है। तो ये कैसे होगा बच्चों, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम धरती की जमीन पृष्ठ से ऊपर जाएंगे, यानी हम धरती के ऊपर जाते हैं, पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं, तो हमारा जो ताप है यानी जो गर्मी है, टेम्परेचर है, वो कम हो जाता है। बच्चों जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है तो वो ठंडी होती जाती है, यानी जैसे जैसे हवा ऊपर की तरफ जाती है आसमान पे, वो ठंडी होती है और पर्याप्त ऊंचाई पर जो वायु है इतनी ठंडी हो जाती है बच्चों कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी बूंदों के रूप में, यानी कि जल कणिका के रूप में बन जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब धरती की सतह से हवा ऊपर जाती है और उसका तापमान कम होता जाता है, जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है, एक ऐसी एक स्थिति आ जाती है जहाँ पर मतलब लगभग बहुत अधिक ऊंचाई पर जो हवा है इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें जो जल वाष्प होती है वो संघनन क्रिया के माध्यम से छोटी छोटी बूंदों के रूप में बन जाती है, जिसे जल कणिका कहते हैं। और ये जो जल कणिका है ये जो है मतलब जो पानी का हवा का ठंडा होना वो जल वाष्प को संघनित कर देता है और संघनन के परिणाम स्वरूप बूंदें बनती हैं। इन्हीं बूंदों को जल कणिका के नाम से जाना जाता है। और यही छोटी जल कणिकाएं बच्चों जो हवा में तैरती हैं हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है, यानी हम कह सकते हैं कि ये बादल है। और आप देखेंगे कि जब हवा होती है, हवा जो होती है तो जल कणिका बनती है। बच्चों यही जो छोटी जल कणिकाएं हैं जो हवा में तैरती रहती हैं, इन्हें हम बादल के रूप में जानते हैं। आप समझ गए होंगे कि बादल कैसे बनते हैं, है कि नहीं? ये जो बादल हैं कैसे बनते हैं, यानी कि जो हवा है उसमें जल की बूंदें हैं वो हवा में जलवाष्प के रूप में पाई जाती हैं। और ये जो जलवाष्प है ये खूब जैसे जैसे हवा ऊपर जाती है वैसे वैसे वो और अधिक ठंडी हो जाती है। एक नियत स्थान पर जाकर यह हवा एकदम ठंडी हो जाती है और उसमें उपस्थित जल के जो वाष्प हैं वो संघनित हो जाते हैं और संघनित होकर वे छोटे छोटे जल की बूंदें बनाते हैं, जिसे जल कणिका कहते हैं। और ये जो जल कणिकाएँ हैं बच्चों बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाती हैं और ये हवा में तैरती रहती हैं, जिन्हें हम बादल के नाम से जानते हैं। यानी ये जो बनी हुई बहुत सी जल कणिकाएँ हैं ये आपस में मिलकर एक बड़े अमाप, जिसे हम माप ही ना सकें, जल की बूंदें बना जाती हैं, जिन्हें हम बादल कहते हैं। क्या कहते हैं? बादल कहते हैं। बच्चों इनमें से कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि ये नीचे की ओर गिरना शुरू कर देती हैं और इन गिरती हुई बूंदों को हम लोग कहते हैं अरे बारिश हो रही है, यानी वर्षा के नाम से जानते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जिनमें ये ओले या हिम के रूप में बच्चों गिरते हैं,
यानी कुछ एक बहुत सारी कठिन यानी परिस्थिति होती, विशेष परिस्थिति होती है, उस समय ये ओले या हिम के रूप में गिरते हैं। बच्चों, इस प्रकार वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल जो है वो हवा में जाती है और बादल बनते हैं। साथ ही साथ वर्षा, ओले और हिम के रूप में ये हमें जल पर पुनः धरती पर मिलते हैं। यानी जो हमारा टॉपिक था कि जो जल है वो हमें पुनः कैसे प्राप्त होता है, तो इसी माध्यम से हमें मिलता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर ख़त्म होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।